हमारे पिताजी चौधरी सूरत सिंह जी और जय के पिताजी, जिनके नाम से आपने देखा है चौक भी है ITO पर, लाला जी के नाम से। हमारे परिवार के संबंध तब से आज तक कायम है और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। अब जयप्रकाश जी आपसे कहेंगे जो कहेंगे। व्यक्ति को याद करते हैं और हमने उनके साथ काम किया होता है तो उनकी सारी बातें याद आ जाती हैं। चौधरी साहब बहुत सीधे सच्चे इंसान थे। उनका बहुत लंबा राजनीतिक सफ़र रहा। उनके संबंध नेहरू इंदिरा जी के परिवार से बहुत घनिष्ठ रहे। वो चौधरी साहब की बात को बहुत मानते थे। चौधरी साहब जहाँ सीधे थे वहाँ चौधरी साहब बड़े टेढ़े भी थे, बड़े गुस्से वाले थे। अगर कोई बात नहीं मानता था या एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर उनको जो अफसर थे उनसे काम कराना होता था तो बड़े दमंग तरीके से काम करते थे। उन्होंने कई बार मेंबर रहे और मेंबर रहते हुए कई बड़े बड़े पदों पर, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी में रहे और भी कई पद रहे। एक बार उनका राज्यसभा का भी हो गया था, किसी वजह से रह गया। तो दिल्ली के जो सीनियर नेता थे HKL भगत, राधा रमन, उस कड़ी में चौधरी सूरत सिंह जी का नाम आता है। मेरे पिताजी के साथ भी वो मेंबर रहे और मेरे साथ भी वो मेंबर रहे और उसके बाद चौथी पीढ़ी आ गई अब चौधरी सूरत सिंह जी की, जिनके साथ हमारे संबंध हैं। करण भाई भी उसी कड़ी में हैं और भी पूरा परिवार एक बड़ा अच्छा, सीधा, सच्चा, साफ, लोगों की सेवा करने वाला परिवार है। आज मैं 3 बार MLA रहा। मेरा इनका पारिवारिक संबंध रहे। राजनीति में मेरे बहुत इनका आशीर्वाद मिला। मेरी बेटी, मेरा बेटा और इनका बेटा वो आपस में मिलके राजनीति में काम कर रहे हैं। कई पीढ़ियों का साथ है। आप यहाँ देखिए, अखिलेश भाई भी हैं, ऑल पार्टी के लोग हैं। हमारे फादर सबको जोड़ के चलने का विश्वास रखते थे, सबको साथ लेकर चलने का विश्वास रखते थे। जैसा जय भाई ने कहा, वो अपनी बात मनाना जानते थे और लोगों के दिलों में उन राज करते थे। यही आज उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि। चौधरी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो क्षेत्र के एक अमूल्य धरोहर रहे हैं। उन्होंने राजनीतिक में आज के लोगों के लिए बहुत कुछ सीखने की चीज़ें दी। भाईचारे का, मिलनसारता के वो प्रतीक रहे और दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हर व्यक्ति की मदद करते रहे। वर्तमान समय में ऐसे व्यक्तित्व का जब हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, हम उनको नमन कर रहे हैं, जहाँ केंद्र सरकार तानाशाही की तरफ बढ़ रही है और उस तानाशाही ने लोकतंत्र को तार-तार कर दिया है। तो ऐसे व्यक्तित्व से प्रेरणा जानना चाहिए कि कम से कम भाईचारा क्या होता है, मिलनसारता क्या होता है और सामाजिक काम क्या होता है, वो ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। राजनीति में आकर के केंद्र की सरकार जिस तरीके से तानाशाही कर रही है और राजनीतिक विरोधियों के ऊपर जिस तरीके से वार कर रही है, वो कतई चौधरी साहब का तो व्यक्तित्व नहीं था। तो मैं जब चौधरी साहब राजनीति करते थे उस समय विजयनगर का एरिया, मॉडल टाउन का एरिया, कमला नगर का एरिया, बहुत सारा एरिया, एक बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था। और आज आप देख रहे हैं कि लोग याद कर रहे हैं। तो व्यक्ति जो काम करके जाता है हमेशा उसको याद किया जाता है। और क्या जी, सारा कुछ चौधरी साहब ने ही हमें दिया है, उनका आशीर्वाद है। और हमारे इलाके के बहुत बड़े नेता रहे हैं, 6 इलेक्शन कॉरपोरेशन के जीते हैं और बहुत सेवा करी उन्होंने यहाँ पर। वो उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का सब कुछ दिया हुआ है। हमारा तो एक ही काम है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। है कि चुनी हुई सरकार को मौका देना चाहिए, कोई भी हो। उनको एक फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। वो अच्छा चलाएं, बुरा चलाएं, वो उनके ऊपर छोड़ना चाहिए, पर उनको एक फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। कैसे आप कैसे याद करते हो सूरत सिंह जी को? मेरे तो दादाजी हैं और मेरे तो सब कुछ वही है जी। मैं आपको साफ बताऊँ, मुझे 25 साल हो गए और उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं का भंडारा है जी। हम क्या कर रहे हैं जी, हम तो कुछ नहीं कर रहे। दिल्ली का इतिहास है, चौधरी सूरत सिंह दिल्ली का इतिहास है।
आज बहुत से लोग बाहर से आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, किंतु हमारा जो यहाँ का इतिहास है वो कहीं लुप्त हो गया है। चौधरी सूरत सिंह ने दिल्ली को प्रेम दिया है, प्यार दिया है। इसको बनाने और बढ़ाने में जो सहयोग है वो मेरे दादाजी का है, और वो कहीं ना कहीं मेरे भाई कुंवर अजय सिंह में भी आप लोगों को नज़र आएगा, जो पिछले 25 वर्ष से उस पद्धति को, उनके संस्कारों को आज तक जिंदा रखे हुए हैं।